द नेक्स्ट टॉपिक इज स्कैटर डायग्राम, दैट इज B7 टूल है ना। बेसिक 7 टूल का ये 6th टूल है जो कि हम स्कैटर डायग्राम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये कुछ कुछ बुक्स में आपको ना वेरिएशन मिलेंगे है ना, कुछ टूल्स इसकी जगह पर कोई दूसरे टूल्स भी मिल सकते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये बेसिक 7 टूल्स में जैसे वो चेक सीट है, कुछ में वो नहीं है, उसकी जगह पर रन चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। रन चार्ट क्या होता है, वो स्कैटर डायग्राम से ही बनता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको एलिमिनेट करके और उसकी जगह पर चेकलिस्ट रखा है। और बहुत सारे एक्सपर्ट भी उसको चेकलिस्ट को रखते हैं वहाँ पर। ठीक है, लेकिन कुछ जगहों पर आप देखेंगे तो वहाँ पर रन चार्ट लिखा हुआ होता है, तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इज द स्कैटर डायग्राम इज अ टूल फॉर एनालाइजिंग द रिलेशनशिप्स बिटवीन द टू वेरिएबल। तो स्कैटर डायग्राम हम क्यों बनाते हैं? ठीक है, अब जैसे अभी आपने अपर कंट्रोलेबल लिमिट और लोअर कंट्रोलेबल लिमिट और मीन वाला देखा ना, कंट्रोल चार्ट। ठीक है, तो उसी तरह से स्कैटर डायग्राम में क्या होता है कि दो डायमेंशन आपने ले लिए, जैसे लॉट साइज है, डिफेक्ट है, आप देख पा रहे हैं ना आप। ठीक है, अब लॉट साइज में आप जो हमारे डिफेक्ट कैलकुलेट होते हैं वो किसके बेसिस पर होते हैं कि किस लॉट में हमारे कितने डिफेक्ट आए हैं। ठीक है, अब उनको आपने मैप कर लिया कि ये जो लॉट आया 100 150 है ना, 200, इसके बीच में आपने डिफेक्ट रेट नोट कर लिए। अब इसका ट्रेंड देख लिया तो उसको आप जो है एनालाइज कर सकते हैं। तो दो वेरिएबल के बीच में जब आपको रिलेशनशिप ड्रॉ करनी होती है तो आप क्या करते हैं, स्कैटर डायग्राम प्लॉट करते हैं। ठीक है, को रिलेशन क्या है, रिग्रेशन क्या है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप स्कैटर डायग्राम प्लॉट करते हैं। So a scatter diagram is the tool for analyzing the relationship between the two variables. One variable is plotted on the horizontal axis means x axis में, और दूसरा जो and other is plotted on the vertical axis means y axis. ठीक है, तो एक वेरिएबल जो है वो आप x एक्सेस में प्लॉट करेंगे, दूसरा वेरिएबल आप y एक्सेस में प्लॉट करेंगे। द पैटर्न ऑफ देयर इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कैन ग्राफिकली शो द रिलेशनशिप पैटर्न, और उनके बीच में जो पैटर्न ड्रॉ होगा, ठीक है, उसको आप ग्राफिकली मतलब रिलेशनशिप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रन चार्ट के थ्रू भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। A scatter diagram is used to prove or disprove the cause and effect relationship। अब जो वो कॉज एंड इफेक्ट आपने पढ़ा था ना इसी कावा डायग्राम, ठीक है, तो उनके बीच में जब आपको रिलेशनशिप प्रूव करना होगा या डिसप्रूव करना होगा तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कैटर डायग्राम। ठीक है, कि दो वेरिएबल हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, या कोई को रिलेशन रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। ठीक है, तो उसको आप जो है स्कैटर डायग्राम के थ्रू प्रूव या डिसप्रूव कर सकते हैं। ओके, scatter diagram or scatter plot is basically a statistical tool that depicts a dependent variable on y-axis and a dependent variable on x-axis plotted as dots on their common intersection points. Joining these dots can highlight any existing relationship among these variables, or an equation format y is equal to fx plus c, where the c is an arbitrary constant। ये y is equal to fx plus c किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये जो स्केटर डायग्राम है, स्केटर डायग्राम या स्केटर प्लॉट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एक्स और वाई एक्सेस में जो आपने वेरिएबल्स ले रखे हैं ना, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इनके बीच में आप रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वो एक स्ट्रेट लाइन ग्रोइंग जो होता है ना, कंटिन्यूसली ग्रोइंग ट्रेंड देखने को मिलता है, या डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिलता है, या स्टेबल ट्रेंड देखने को मिलता है, तो वैसा भी, या कोई कर्व देख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी है, तो एफ एक्स मीन्स एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है। ठीक है, तो इस फॉर्म में भी आप उसमें वेरिएशन देख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप हो सकती है, लीनियर हो सकती है। ठीक है, ट्रेजेक्ट्री फॉर्म में, या तो वो कोई भी रिलेशनशिप हो सकती है, तो वो आप उसकी प्लॉटिंग देख सकते हैं कि जनरली उसका जो ट्रेंड है वो क्या है ना, जो कोरिलेशन है उसमें क्या है, कोरिलेशन है भी, एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द स्कैटर डायग्राम। वेरी पर्पज ऑफ स्कैटर डायग्राम इज टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉब्लम एंड कॉज दैट आर अफेक्टिंग। तो जो कॉज है और जो इफेक्ट है उनके बीच में आपस में रिलेशनशिप है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्कैटर डायग्राम के थ्रू। द रिलेशनशिप कैन बी लीनियर, जैसा अभी मैंने बताया था, लीनियर हो सकता है, कर्वी लीनियर हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, लॉगरिथमिक हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, पॉलिनोमियल हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी मैथमेटिकल रिलेशनशिप मे एग्जिस्ट और मे नॉट, ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर कोई भी कोरिलेशन ना हो। स्ट्रॉन्ग द कोरिलेशन स्ट्रॉन्गर द रिलेशनशिप विद द होल्ड ट्रू। अगर कोरिलेशन स्ट्रॉन्ग है तो वहां पर मतलब ये है कि रिलेशनशिप है, जो कॉज है, ठीक है, उसी की वजह से वो इम्पैक्ट आ रहा है।
अगर नहीं है, इसका मतलब है कि वो आपने रिडंडेंट फैक्टर लिया है, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, उसका कोई कोरिलेशन नहीं है, मीन्स उसका कोई भी इम्पैक्ट उसको उस इफेक्ट पर नहीं पड़ रहा है, तो आप उसको एलिमिनेट कर दीजिए, उसको कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम में रखने का कोई मतलब नहीं है। द वेरिएबल कैन बी पॉजिटिवली और नेगेटिवली रिलेटेड, डिफाइंड बाय द स्लोप ऑफ द इक्वेशन derived फ्रॉम द स्कैटर डायग्राम। अब इसमें अगर पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहा है, नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है, ये भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग द स्कैटर डायग्राम। मैंने बताया था ना कि ग्रोइंग कंटिन्यूसली ग्रोइंग है मीन्स पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जैसे जैसे कॉज उसमें इम्पैक्ट डालेगा, वैसे वैसे जो इफेक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और जैसे नेगेटिव मीन्स क्या है कि कॉज जैसे जैसे इम्पैक्ट डाल रहा है और उसमें आप जो ट्रेंड देख रहे हैं वो नेगेटिव ट्रेंड। ठीक है। तो वो भी आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो दैट इज थ्रू द दिस स्कैटर डायग्राम। तो ये देखिए, ये जैसे पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन है। ठीक है, तो ये आपका ग्रोइंग ट्रेंड है डिपेंडेंट वेरिएबल का। ठीक है, एक्स एक्सिस में डिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई एक्सिस में डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसका जो ट्रेंड आप देख रहे हैं तो वो क्या है, पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन। लीनियर मीन्स एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो ये कोरिलेशन है। नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन मतलब निगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है ना, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को निगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। मीन्स जितना जितना डिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ता जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल उतना ही उसका इम्पैक्ट उसमें कम होता जाएगा। तो आप देखिए ये आपका क्या है, एडवर्स इफेक्ट डाल रहा है, निगेटिव लीनियर कोरिलेशन। नो कोरिलेशन, ये देखिए इसके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है, कोई भी आप जो है इसमें पैटर्न नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं। ठीक है। नॉन लीनियर कोरिलेशन, नॉन लीनियर क्या है, अब ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर का फंक्शन है ये। ठीक है। तो ये नॉन लीनियर कोरिलेशन है। नॉन लीनियर कुछ भी हो सकता है, आपका पॉलिनोमियल हो सकता है, आपका एक्सपोनेंशियल हो सकता है, आपका लॉगरिथमिक हो सकता है। ठीक है। तो ये नॉन लीनियर कोरिलेशन, तो दिस इज दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्कैटर डायग्राम। इज इट क्लियर? कोई डाउट है यहाँ तक, कोई क्वेरी है आपकी जो आप पूछना चाहते हैं मुझसे? इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक। तो Yes.